मर जाने दो मुझे, मर जाने दो। रुबाना, मैं जा रहा हूँ। अबे सर, हमारा प्रेम अमर है। अमर सर, हमारा प्रेम अमर है। डॉक्टर साहब, उसको एक भारी बिजली का शॉट दे दिया, बेहोश हो गया वो। बहुत रुबाना रुबाना कर रहा था। यार जुम्मन, यार पर ये अत्याचार देख मेरा मन बड़ा बेचैन हो जाता है। तो और हम कर भी क्या सकते हैं सर? हाँ, कर भी क्या सकते हैं। समाज ऐसे ही लोगों को पागल बना बनाकर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करता रहे, और हम कर भी क्या सकते हैं। ऐसा है कि मैं आनंद का रिव्यू नोट तैयार करता हूँ, तुमसे जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करो। जी सर। देखो जितना ऑर्डर दिया जल्दी से करना, जल्दी से उसे रिलीव करो। जी सर। हेलो हेलो, हाँ, मेरी बात डॉक्टर दिवाकर से हो रही है? हाँ मैं दिवाकर ही बोल रहा हूँ। दिवाकर जी नमस्कार, सतीश सिन्हा बोल रहा हूँ। हाँ सिन्हा जी बताइए। सब कुशल मंगल? हाँ हाँ सब एकदम कुशल है, आप बताएं। दिवाकर जी, आप मेरे बेटे को तो जानते ही हो, अमित। हाँ हाँ जानता हूँ। पढ़ाई लिखाई के टाइम पे तो बहुत अच्छा था, पर आजकल एमबीए करने के बाद, इतना क्वालिफाइड होने के बाद, पता नहीं बड़ा मेंटली डिप्रेस्ड सा रहता है। तो क्या हुआ? पता नहीं, बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है। मैं सोच रहा था अगर आप एक बार आके मिल लेते तो। अरे बिल्कुल 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 सिन्हा साहब, मैं आ जाता हूँ। कब आऊँ मैं? आज शाम को आ जाइए। ठीक है सिन्हा साहब, मैं शाम को आता हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके सुमन। जी सर। आज सिन्हा साहब के घर चलना है, तुम मेडिकल बॉक्स तैयार करो, शाम को सिन्हा साहब कर देता हूँ सर। अम्मा, ए अम्मा, ए अम्मा, क्या है? एक गिलास पानी दोगी? हाँ, टेबल पे पानी रखा हुआ है, देख ले। अपने आप ले रही अपनी बीवी को बोल दे।
समझे ना, मैं नहीं उठने वाली। हाँ एक जमाना हुआ करता था जब अमेरिकन डॉलर का रेट हमारे इंडियन रुपये से कम हुआ करता था, और आज देश को आजाद हुए 67 वर्ष हो गए और अमेरिकन डॉलर भी 67 को पार कर गए। रफ्तार बड़ी अच्छी है। कहने को सारा हिंदुस्तान अपना है, पर रहने के लिए आज भी खुद की दो गज जमीन है। आज भी किराए के मकान में ही गुजर बसर करना पड़ता है। कभी किताबों में पढ़ा था कि पेट की भूख को गेहूं से बुझाया जा सकता है, लेकिन आजकल जो लोगों में कृष्णा की भूख लगी है उसे कौन बुझाएगा? देखो सारा हिंदुस्तान अपना है, और आज भी हम धर्म, जाति, मजहब के नाम पे बटे हुए हैं। अखंड भारत, यह है अखंड भारत, अखंड भारत। डॉक्टर दिवाकर, बस बढ़िया हो। सोचा कि आपसे मिल लूं, कि आप ये समझ लीजिए बस आपकी सेवा करने के लिए आ गया। डॉक्टर दिवाकर, आप मुझसे मिलने नहीं आए हैं, बल्कि आप पागल समझ कर आए हैं। बल्कि मेरे डैड ने आपको मेरे इलाज के लिए बुलाया है। यूं कह लीजिए कि आप अपना पेट पालने आए हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। मगर क्या? ये फिलोसफिकल बातें कहीं और जाकर कीजिए, समझे? क्या मुझसे मिलने के लिए मेरे डैड ने आपको फी नहीं किया है? हाँ, मुझे मेरी फीस तो दी है। अब कैसी से? अरे सुना आप लोगों ने, डॉक्टर दिवाकर मेरे डैड से फी लेकर मुझसे मिलने आते हैं और मेरी सेवा करते हैं। हमें जी मुझसे कहने में थोड़ी सी गलती हो गई। मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ पर आपकी इलाज के लिए आया। हमारे आप रास्ते। हाँ तो क्यों परेशान रहते हो? क्या? मैं परेशान? तो मेरी परेशानी जानकर आप क्या करेंगे? क्योंकि मेरे डैड ने आपको मेरा प्रॉब्लम बता दिया होगा और आप लोग पागल समझते हैं। अरे क्या मैं पागल हूँ? ऐसा क्या कहा मैंने आप लोगों को? ये लोग मुझे पागल समझते हैं। मुझे तो आप पे ऐसे कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं जिससे कि लोग आपको पागल कहें। डॉक्टर दिवाकर, अरे धीरे बोलिए, धीरे। मेरे डैड ने सुन लिया तो आपको भी पागल कहेंगे, फिर आपके भी दिमाग का इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में करवाएंगे। अमित, आपका एमबीए कंप्लीट हो गया? एमबीए मेरी कंप्लीट हो गई। पहले इंजीनियरिंग, आफ्टर दैट एमबीए। वेल क्वालिफाइड है। दुनिया मुझे नॉन क्वालिफाइड समझती है, बेकार और नकारा समझती है। डैड के पैसों पर ऐश करने वाला वेल क्वालिफाइड। लेकिन आपके डैड और आपके घर के लोग तो ऐसा नहीं समझते। मेरे घर के लोग क्या समझते हैं? ये आप जानने वाले कौन है? मैंने आप डॉक्टर, तो मेरे दिमाग का इलाज कीजिए, घर जाइए।
किया है, क्या किए हो, वेल क्वालिफाइड हो, ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे किसी फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर है और मुझे नौकरी देंगे। मेरे डैड एक रिटायर्ड टीचर, मैं उनका बड़ा बेटा हूं, क्या अब तक बेकार और बेरोजगार? बेरोजगार? तो क्या अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली? मिली क्यों नहीं? ये कॉल सेंटर में रात को जागने की नौकरी मिली, अपने ट्रेनिंग को ऑन ऑफ करने की नौकरी मिली, लेकिन सब बेकार। क्यों? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की मानसिकता उसे छोटा या बड़ा बनाती है। आपकी नजर में नहीं होता होगा, मगर ये लोग, ये सोसाइटी, ये समाज, अरे कम पैसा कमाने वाले को जानवरों से भी छोटा समझता है। और आज का सोसाइटी किसी को मान सम्मान उसके पैसे के बलबूते पे देता है, और जिसके पास पैसा और पोजीशन है वही रिस्पेक्टेड है इस सोसाइटी में। ठीक है, आपको आपके लायक नौकरी नहीं, तो कोई भी छोटा मोटा काम करें। वो भी शुरू किया था, के घर जाकर न्यूज़पेपर बेचने का काम सोचता था, मॉर्निंग वॉक हो जाया करेगा और घर में कुछ आमदनी भी आ जाया करेगी। लेकिन मेरे फादर तो क्या सोचते हैं? राम 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 जवाई राजा, अरे ये क्या काम कर रहे हो तुम? छी 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 छी, अरे लोग तुम्हें पागल कहेंगे, पागल। अगर तुम्हारे पिता तुम्हें खाने को नहीं देते तो परिवार समेत मेरे घर चले जाओ। अरे ऐसा काम तो मत करो जवाई राजा। राम 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 राम, छी 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 छी। मेरे डैड क्या बोलते हैं? बेटे, कम से कम अपनी बाप की इज्जत का तो ख्याल कर ले, उसे सरेआम बाजार में तो यूं मत छाड़ो। इससे तो बेहतर होता कि तुम अपने गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर लेते। हम ये सोचकर अपने आप को तसल्ली दे लेते कि हमारी कभी कोई औलाद ही नहीं। मेरे दोस्त मुझे क्या सुनाते हैं? अरे बेवकूफ है तू, बेवकूफ। तुझे पढ़ लिख के क्या हासिल हुआ? मुझे देख, मैं मैट्रिक में 3 बार हैट्रिक किया हुआ है, ये भी आपने 3 रियल एस्टेट का मालिक हूं मैं। भाई मेरे, आज जिसके पास पैसा है, शोहरत है, वही आज कामयाब है। दिया है जिस खुदा ने से वही चढ़ाई, राज सबको पहनना है नीक मंगवाए। वीरों का काम है लड़ना, कुछ नाम तरक्की करना। क्यों जीत की मुझको इच्छा, क्यों हार की मुझको जिंदा, क्यों तुझसे नाता जोड़ा, तू रंगभूमि में आया, अपनाने अपनी माया। क्यों तुझसे नाता जोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा, ये दुनिया की तमाशा, ये दुनिया की तमाशा। मोटा काम करो तो अपनों की इज्जत खराब होती है। अरे हमेशा इस सोसाइटी ने मेरे स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाया है। अभी क्या करते? अरे नाटक में काम, आपके दिमाग में कचरा भरा है क्या? मैंने बोला तो आपको, अपने डैड के होटल में पेट पाल रहे हैं, वो भी अकेला नहीं, अपने वाइफ और बेटे के साथ। अपने घर को तुम होटल क्यों समझते? अरे हर पिता का कर्तव्य होता है पुत्र का भरण पोषण करना। कर्तव्य? अरे कर्तव्य, अरे कर्तव्य क्या? इस दुनिया में किसी का कोई कर्तव्य नहीं होता, केवल स्वार्थ होता है, स्वार्थ। एक बाप अपने बेटे का भरण पोषण कर्तव्य समझकर नहीं, स्वार्थ समझकर करता है कि बुढ़ापे में वो उसकी देखभाल करेगा, उसकी सेवा करेगा, उसका नाम रोशन करेगा। कर्तव्य कर्तव्य। मगर माँ के पक्ष में ये बात नहीं मानती। फिर आप आदर्शों की धारा में बहने लगे। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हैं? अरे माँ मेरी स्वार्थ फूट फूट कर भरा होता है,
ये आप हर घर में देख सकते हैं। जो बेटा कमाए उसकी बीवी घर में बैठ मजे से पलंग पे चाय की चुस्की लेकर कहानी घर घर का देखे, और जो बेटा ना कमाए उसकी बीवी अपने ही घर में नौकरानी बन जाए, लोगों को चाय बना करके दे, बर्तन धोए, माफ की जाए। आपका ये सोचना गलत है और आपका सोचना सही, क्योंकि आप डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब है आपके पास, डॉक्टर दिवाकर आपके दिल में भी भेदभाव है, और मैं तो भूल ही गया। अरे हम जैसे बेरोजगारों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। आप तो खामखा नाराज रहते हैं कि मैं नाचूं आपके बातों हंसूं आपके बातों को। अच्छा ठीक है, माना आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली जैसे मुझे मिली, मगर दुनिया में बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स हैं, आप वहां भी काम कर सकते हैं। या भी अब छोड़िए, हो रहा है। अरे वहाँ के सीएम जी को लगा के एक प्राइवेट फॉर्म में इंटरव्यू देने के लिए गया था। वहाँ का सीएम जी मुझसे कहता है, I don't want hard worker, I want a smart worker. बोला yes I am, I want well qualified. बोला मैंने yes I am, who can work here for long time, dedication हो, passion हो, emotion हो, blah blah. मैंने बोला yes I am. उसने जॉब ऑफर किया और मैंने जॉब ज्वाइन कर दिया। कुछ महीने बाद मेरे से कम क्वालिफिकेशन वाले को मेरा मैनेजर बना दिया, यहाँ तक कि उससे मुझसे ज्यादा सबसे पगार उसको दिया। घर जाने का भी मौका उसी गधे को दिया और मुझसे कहा कि तुम उस गधे को रिपोर्ट करोगे। वजह जानी, वजह से इतनी सी, वो उसके स्टेट का था, उसके क्षेत्र का था, उसकी भाषा बोलता था, वजह से इतनी सी। फिर क्या होना? अरे मेरा पारा चढ़ गया, रिजाइन कर दिया और सीएम जी के गाल में जोरदार थप्पड़ मार के आया साले को। क्या कहा आपने? दोबारा सुनाओ। नौकरी छोड़ा है? सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं अपने सामने इस तरह का भेदभाव नहीं देख सकता था। अगर आपको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या मैं अपना मोरल कैरेक्टर बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता? अरे डॉक्टर दिवाकर, आपको समझते में मुझे कंफ्यूजन नहीं हुआ। अरे आपके दिल में भी, आपके खून में भी अन्याय भ्रष्टाचार का कीड़ा दौड़ रहा है। नहीं अमित, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इंसान को जीना है तो परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। ये आप नहीं, आपके अंदर की कायरता बोल रही है, लेकिन मैं उन कायरों में से नहीं हूं। मैं इन परिस्थितियों के आगे नहीं झुकने वाला, बल्कि इस परिस्थिति को मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। और मैं, लोग मुझे पागल समझते हैं तो समझे, लेकिन मैं इस समाज में एक दिन स्वच्छ वातावरण पैदा करूंगा। ये केवल तुम्हारा पागल था। खबरदार डॉक्टर, आप मुझे पागल कहे तो। ओए, डॉक्टर साहब से तभी से बात करते हैं। तभी से सिखाएगा तभी। अमित अमित अमित, तुम मुझसे बात करो। आप दोनों को समझने में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। अरे बड़ी देर तक मैं अपनी भावनाओं को दबाए रखा। पागल, क्या स्वाभिमान के साथ जीना पागलपन है? तो मैं पागल, मैं पागल, मैं पागल, मैं पागल हूँ। तुम पागल, तुम्हारा पागल, तुम्हारा लेट जो है लेट।
Thank you.